देखिए भैया हैं, ये जाली का भी काम करते हैं और पर्दे लगाने वाले डंडों का भी काम करते हैं। यदि आपको पसंद आए, बहुत मेहनती आदमी है, कभी भी बुलाओ ये जल्दी आ जाते हैं। आप लोगों को पसंद आए तो मैं इनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इनको बुला सकते हैं। बहुत ही अच्छा सभ्य आदमी है, अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं और जब आप बुलाओगे तभी आ जाएंगे। तो मेहनती आदमी है और मेहनत से ही पैसा आता है, चाहे वो बड़े आदमी का हो चाहे गरीब आदमी का हो। पैसा एक एक रुपया जोड़ने पे ही जुड़ता है। ये मेरे यहाँ डंडे लगा रहे हैं और जाली का काम भी ये करते हैं और फर्नीचर लगाने का काम भी ये करते हैं। तो आप लोगों को यदि पसंद आए तो आप बुलाइए इनको, इनका नंबर मैं डाल दूँगी। और देखिए ये एक डंडा लगा दिया है, ये दरवाजे में भी काम करेगा और खिड़की में भी काम करेगा। देखिए मेरा फर्नीचर बाहर रखा हुआ है। देखिए यहाँ भी डंडा लगा रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा सा, जरा सा, बस 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 यहीं लगा दो। आजकल मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, वायरल की तरह फैल रहा है, गला ख़राब, जुकाम और शरीर में दर्द। तो इसके लिए आप सीतोपलादी चूर्ण आता है बाज़ार में और महासुदर्शन चूर्ण आता है, उसको या तो शहद के साथ थोड़ा सा कम मात्रा में लें, या तो शहद के साथ उसको चाटें, या फिर शहद नहीं है तो चाय के साथ भी ले सकते हैं। इससे बहुत आराम मिलता है। ये काम चल रहा है इसलिए आवाज़ आ रही है। और आप सब लोग भी ये काम ज़रूर कराते होंगे, जाली का, लकड़ी का। तो ऐसे मेहनती लोगों को काम दीजिए ताकि आपका काम भी हो जाए, उनका भला भी हो जाए। और आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, 2-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है। दवाई लेने के बाद भी ये जुकाम ठीक नहीं होता है, गले में कफ जम जाता है। अब कफ ज़्यादा नहीं है, दवाई लेने से महासुदर्शन चूर्ण लेती हूँ। ये बुखार के लिए भी बहुत अच्छा है और कीमत भी ज़्यादा नहीं है, आयुर्वेद का नुस्खा है ये। तो आप लोग ज़रूर लीजिए। छोटे बच्चे को सुबह शाम अंदर स्वेटर पहना कर रखिए और बड़े बूढ़ों का भी देखभाल कीजिए। ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है कि आपका बच्चा कैसा निकलेगा। जैसा आप अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही आपका बच्चा देख रहा होता है ज़िंदगी में। वो एक कहानी है ना कि एक माँ ने, जब उसके माँ बाप ने, जब उनके माता पिता ख़त्म हो गए तो मिट्टी के बर्तन में उनको खाना देते थे। तो वो मिट्टी के बर्तन वो बाहर रख के आ गए। तो उनका बच्चा कहने लगा, जो 10 साल का था, कि मम्मी आप उनको बाहर रख कर क्यों आई हैं, इसमें तो मेरे दादा दादी खाना खाते थे। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं उन्हें अंदर लेकर आऊँगा, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे ना तो मैं उन्हीं बर्तनों में आपको खाना दूँगा। तो ये क्या है, संस्कार। संस्कारों का बच्चे के जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा माँ बाप करते हैं बच्चे भी वैसा ही करने की सोचते हैं। एक रूप में बच्चा आपका छोटा रूप है और उसमें वही संस्कार आएंगे जो आप डालेंगे। अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से काम करेंगे तो बच्चे में भी ऐसे ही संस्कार आएंगे। उसको झूठ बोलना मत सिखाइए, सत्य बोलना सिखाइए, क्योंकि सत्य की जीत हमेशा होती है। एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है
ये अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बड़े बूढ़ों का आदर कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए, जितना हो सके उनकी सार संभाल ठीक से कीजिए। कम पैसे में भी सुख शांति होती है और अधिक पैसा होने पर भी अशांति हो जाती है कई जगह, अगर व्यक्ति समझदार नहीं होता तो हो जाती है। इसलिए धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। जीवन में कभी भी दुख आए तो उससे घबराइए नहीं, क्योंकि दुख आने पर सुख भी आता है और सुख आने पर दुख भी आता है। तो ये तो आगे पीछे आते जाते रहते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। और अपनी मेहनत से काम कीजिए, अपने बच्चों को अच्छा बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए। लड़के और लड़की में भेद मत करिए कि ये लड़का है तो इसको पढ़ाएंगे और ये लड़की है तो इसको नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई? लड़की में क्या जान नहीं होती? लड़की क्या जीवन नहीं जीती? लड़की को हमेशा लड़के के समान दर्जा दीजिए। लड़की भी आपकी औलाद है और लड़का भी आपकी औलाद है, दोनों को बराबर समझिए। कुछ घरों में लड़के को दूध दिया जाता है, लड़की को नहीं दिया जाता। क्यों भाई? क्या उसमें जान नहीं है? तो लड़की को भी बराबर का समझिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, बड़ों का आदर करना सिखाइए। वो भी कल को शादी होने के बाद दूसरे के घर में जाएगी तो वहाँ सास ससुर होंगे जो कि उसके माँ बाप के समकक्ष होंगे, उनको वो इज्जत आदर देगी। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जानती है कि मेरे माँ बाप भी मेरे दादा दादी को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, तो वो भी रेस्पेक्ट करना सीख जाएगी। और बच्ची को पढ़ाइए ज़रूर, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ना जाने कैसे पल आते हैं। भगवान ना करे आपकी बच्ची के साथ कभी कुछ हो जाए तो वो अपने पैरों पे खड़ी होकर आत्मनिर्भर बन सकती है। तो उसको ज़रूर पढ़ाइए। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं हो, मैं तो इस बात पे विश्वास करती हूँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ और मैंने सरकारी स्कूल में ही 26 साल की सेवा दी है। तो सरकारी स्कूल में फ़ीस भी नहीं लगती है, बच्चों को वजीफ़ा भी मिलता है और खाना मिलता है दोनों टाइम नहीं, एक टाइम खाना मिलता है। जब खाना नहीं मिलता था कोरोना के टाइम तो उनको गेहूँ, दाल, अरहर की और तेल सभी दिया जाता था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से शर्माइए नहीं। सरकारी स्कूल में वो ही टीचर आते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं, जो M.Ed B.Ed होते हैं, वो ही आते हैं। जबकि प्राइवेट स्कूलों में 11वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास ऐसे व्यक्तियों को, बहनजियों को रख लिया जाता है। उनकी भी कोई मजबूरी होती होगी कि वो नहीं पढ़ पाए। तो मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। सरकारी स्कूल में पढ़ाइए अपने बच्चे को ताकि उनका भविष्य अच्छा हो सके। सरकारी स्कूल भी होते हैं, कॉलेज भी होते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, आगे 12th के बाद सरकारी कॉलेज में पढ़ाइए। और इंजीनियर यदि आप अपने बच्चे को नहीं बना पा रहे हैं 12वीं के बाद, तो आगरा में मैं आपको एक ऐसा कॉलेज बताती हूँ जो समाज सेवा करने वाले बच्चों को, पल्स पोलियो की दवाई पिलाने वाले बच्चों को और भी कोई समाज सेवा करने वाले बच्चों को सिर्फ 2,500 साल की फीस लेता है, खाना भी देता है, संडे को खाना नहीं देता है। तो मेरा सुझाव आप जाकर पता कर सकते हैं, आगरा में ऐसा कॉलेज है जो समाज सेवा करने वाले बच्चों को 2,500 साल या थोड़ा सा 400-500 रुपये ज़्यादा होंगे, 1 साल की फ़ीस लगती है और आपका बच्चा कम पैसे में ही इंजीनियर बन जाएगा। तो अपने बच्चे को पढ़ाइए, लड़की को भी पढ़ाइए, लड़के को भी पढ़ाइए। और डॉक्टर बनाना है आपको तो डॉक्टर की तो फीस इसलिए ज़्यादा लेते हैं कि उनकी पढ़ाई में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। पर हर डॉक्टर एक सा नहीं होता। कुछ डॉक्टर ऐसे भी है, जैसे हमारे दीनदयाल नगर में राजपूत डॉक्टर साहब हैं, वो शाम को बैठते हैं महाराजा कॉम्प्लेक्स में और फीस बहुत कम है उनकी। पहले तो मैं दिखाने गई थी 30 रुपये लेते थे फीस, अब शायद ज़्यादा थोड़े 50 लेने लगे होंगे। वो घर पर भी देखते हैं
और उनकी शायद गवर्नमेंट की सर्विस से गोहद वगैरह जाते हैं वो। काफ़ी अच्छी तरह व्यवहार है उनका और हमारे घर के पास ही रहते हैं वो। तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। बड़े लोगों से जो दयालु हैं उनसे आप मदद मांग सकते हैं। बहुत से लोग देते हैं मदद। कईयों के अपने बच्चे नहीं होते तो वो दूसरे के बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अच्छों के संपर्क में रहिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा नेगेटिव मत सोचिए। नेगेटिव सोचने वालों से हमेशा दूरी बनाए रखिए। अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति इसकी चुगली बुराई कुछ करता है तो वहाँ से हट जाइए, क्योंकि उसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। जैसी संगत वैसी रंगत, ये कहावत है। तो अच्छे लोगों की संगत कीजिए। अमीर बनना है तो अमीरों को देखिए वो कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे पैसा बचाते हैं, ये सब देखिए आप। और गरीब ये कहते हैं कि हम तो गरीब ही रहेंगे, हम तो मैडम ये नहीं कर सकते, हम तो मैडम वो नहीं कर सकते। अरे गरीब ही तो अमीर बनता है। आप उनकी स्टोरी देखिए, टाटा, बिरला, अंबानी, ये कैसे बन गए अमीर। अंबानी जी के पिताजी के पास 50 रुपये का सामान था, 50 रुपये का सामान था। उस 50 रुपये से उन्होंने कितनी बड़ी जायदाद खड़ी करके रख दी और उनके दोनों बच्चे आज बहुत बड़े, दुनिया के 3रे नंबर के अमीर हैं उनके बच्चे। तो ये मत सोचिए कि गरीब से अमीर नहीं बनाया जा सकता, कम पैसे में भी अमीर बना जा सकता है। मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, मैं लेटी हुई हूँ और गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। जुकाम भी हो रहा है, पता नहीं ये जुकाम कैसा लगा है, मिट ही नहीं रहा है। अब फिर सीतोबुलादी चूर्ण खाऊंगी मैं शहद के साथ। और एलोपैथिक दवाइयाँ मैं कम लेती हूँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि वो देसी तौर से बनाई जाती हैं। मेरी लड़की भी BAMS है और वहाँ एक नर्सिंग होम में वो अपने क्लिनिक चलाती है और सरकारी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी दे रही है। तो आप लोगों से मेरा यही कहना था कि एक दिन निकल जाता है तो दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन निकल जाता है तो तीसरा दिन आता है। हम सोचते ही रह जाते हैं और हमारी ज़िंदगी पता नहीं कब निकल जाती है। कभी बचपन था, फिर जवानी आई, उसके बाद शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में सोचते हैं कि पता नहीं कितने दिन जीना है, तो दुनिया का भला ही करो। तो मैं हर गरीब पे खूब दया करती हूँ। बेचारे बेलदार, मजदूर, ये सब आते हैं, पर इनको भी मैं कहती हूँ कि भाई 100 रुपये बचाओ, 50 रुपये बचाओ, जितने बचा सको उतने बचाओ, इससे आगे तो अमीर बन सको। है जिससे आवाज़ आ रही बिजली की मशीन। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी, क्योंकि आप मेरी गलती बताएंगे तभी मैं सुधार कर सकूँगी। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। मेरी अच्छाई बुराई बताइएगा, क्या मैंने कुछ गलत कहा। और इसके साथ ही शाम हो रही है, सूरज अस्ताचल की ओर चले गए हैं और मैं भी अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।